प्रपोर्शन, समानुपात। समानुपात क्या होता है? जैसे सब बताते हैं कि ए समानुपात बी, और यहाँ पे फिर आ जाता है के, यहाँ पे इक्वल टू आ जाता है। तो कैसे आता है यहाँ पे इक्वल टू, और जो के आता है ये के क्या होता है, इसी बात को आज जानेंगे हम, के कैसे आता है। इसने मुझे बहुत परेशान किया, मैं आज जान पाया हूँ कि कैसे आता है करके, तो आप लोगों को बता रहा हूँ। देख सकते हैं जैसे कि माना मैंने एक एक्स वेरिएबल लिया या ए वेरिएबल लिया, यहाँ पे बी लिया, माना ए और बी है। जैसे 1 रुपये में हमको, जैसे कि सॉरी, 1 रूम में हमको कितना मिल रहा है, 50 kg आम मिल रहा है। 2 रूम है 100 kg मिल रहा है। 3 रूम है उसका 150 मिल रहा है। ऐसे मतलब जब अगर हमारे रुपये बढ़ रहे हैं तो हमारे क्या बढ़ रहा है, केजी बढ़ रहा है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, समानुपात है। मतलब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। तो अब अगर हम इसे यहाँ पे अप्लाई करें, माना ए है बी है, तो इसमें के क्या है, अगर देखें जैसे ए अनुपात बी है, तो अगर हम इसे ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पे ए इक्वल्स टू, ऐसे क्यों लिख रहे हैं, जैसे अगर हम देंगे ए इक्वल्स टू बी, हमने ऐसा लिखा है के, क्योंकि यहाँ पे के जाएगा बी यहाँ जाएगा तो जाएगा ना। तो ए, जैसे अगर हम ए यहाँ पे मान के देखें, ए क्या है हमारे पास, 1 है। 1/50 इक्वल टू हमारे पास के आ रहा है, नहीं आ रहा। मतलब के की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। कैसे कांस्टेंट होती है देखेंगे हम। के बराबर क्या आ रहा है हमारे पास, 1/50 आ रहा है। ए बी में कर लिया मैंने, के की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 1/50 आएगी। तो अगर मैं दूसरे में भी करूँगा, कोई दूसरी वैल्यू भी लूँगा, तब भी मेरे पास के की वैल्यू यही आएगी। ए की जगह अगर मैं 2 को लूँगा, और बी की जगह अगर मैं 100 को लूँगा, क्योंकि बी इसके साथ ही आएगा, 100 को लूँगा क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो के बराबर कितना आएगा, 1/50 आएगा। तो के की वैल्यू क्या रहेगी, एकदम स्थिर रहेगी। और ऐसे 3 में करूँगा तो के की वैल्यू वही रहेगी। तो इसलिए हम के को लाते हैं और इक्वल टू इसलिए करते हैं क्योंकि वास्तव में ही जब हम इस जो के होता है, इस के जो हमारा कांस्टेंट होता है, मतलब ये ऐसा होता है कि अगर हम के की गुणा अगर बी में करेंगे तो ये दोनों खुद ही खुद बराबर हो जाते हैं। कैसे बराबर होते हैं ये भी दिखाता हूँ मैं। जैसे ए और बी है, अब मैंने के की वैल्यू 1/50 निकाल रही है। तो अगर मैं देखूँगा तो मेरे पास ए, अगर मैं ए का मान यहाँ पे रखना चाहूँ, ए अगर मेरे पास 1 है तो यहाँ पे ए अगर मैं 1 रखूँ, अगर मैं माना अगर समानुपाती है, पहले मेरे पास देखो जैसे ए है यहाँ पे बी है, माना यही है मेरे पास पहले, अगर मैं ए की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं के बी कर रहा हूँ, के को कॉन्स्टेंट मार के यहाँ पे बी को लगा रहा हूँ, तो ये बराबर कैसे हो रहे हैं। ए का मान मैंने 1 मान लिया, और जो बी है, बी क्या है मेरे पास यहाँ 50 है, और मेरे पास के क्या है यहाँ पे 1/50 है। वो हर किसी में के एकदम समान रहेगा, चाहे इसका कोई भी मान ले लो क्योंकि ये समानुपात में है। तो यहाँ पे अगर मैं 1/50 का फिर मल्टीप्लाई करने लगा तो मेरे पास कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है। इसलिए क्या होता है, ए इक्वल टू के भी होता है, इसलिए यह आता है। थैंक यू।